सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 32 अध्याय का 7 पद, जिसमें लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सभी परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा गीत गाएंगे। इस गीत को आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते वे हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। सेवा में हम तन मन वारे, दीनों को दिन हाथ उबारे। सेवा में हम तन मन वारे, दीनों को दिन हाथ उबारे। ऐसा दो वरदान प्रभु, ऐसा दो वरदान प्रभु। निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। आशा करते हैं ये गीत आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, छिपने का स्थान यानी शरण स्थान। आज हमारे जीवन में एक समस्या है कि इस दुनिया में हमारा एक दुश्मन है, शैतान। शैतान को अच्छा लगता है जब हम डर से घबरा जाते हैं। जब आपको किसी भी बात की डर लगे और आपकी हृदय की गति तेज हो जाए तो 1 मिनट रुके और परमेश्वर से यह कहें, आप मेरे छिपने का स्थान हैं, संकट में मेरी रक्षा करेंगे। नीति वचन 18 का 10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आप सभी ने बाइबल में दाऊद के विषय में सुना है। दाऊद इसका एक महान उदाहरण है जो परमेश्वर को अपने शरण स्थान के रूप में जानता था। अपने जीवन में विभिन्न पड़ाव पर दाऊद ऐसे लोगों से भागा जो सचमुच में उसे मारना चाहते थे, परंतु उसने सदैव परमेश्वर में ही अपनी सुरक्षा को पाया। उसने कहा भजन संहिता 62 का 7 और 8 पद में, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम सभी अपनी सहायता या सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हम उसे अपने शरण स्थान के रूप में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, इसका अर्थ या नहीं कि हम समस्या, परेशानी या खतरनाक परिस्थितियों में नहीं पड़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 23 से 27 पद में हम देखेंगे कि जब चेले नाव में थे और एक तेज तूफान चल रहा था, तब चेले घबरा गए, परंतु यीशु उसके लिए छिपने का स्थान बना, उसके लिए शरण स्थान बना और तूफान को शांत किया। इसी तरह अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है या आपको कोई भी काम जो आपके लिए एक तूफान की तरह है, तो आप निराश ना हो। परमेश्वर आपका शरण स्थान है और आपको हर परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आइए हम विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में होशाना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर। अब पिता आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन को समझने में और वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए पिता विशेषकर अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों, ये सब पिता आपके ज्ञान से आगे बढ़ने पाए। पिता, देश के शासकों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये सभी आपके आशीषों के द्वारा देश को अच्छी तरह से चलाने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप सबों पर अपनी आशीष दे। विनती करते हैं पिता, हर एक बीमारी
चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता जितने भी हादसे हो रहे हैं पिता, जगह जगह बाढ़ आना, ट्रेन एक्सीडेंट, पिता आप हर एक दुर्घटना को दूर कर पिता परमेश्वर होने दे पिता, सिर्फ और सिर्फ आपकी आशीष हम सबों पर होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।